सो हेलो स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि हमारे हाई स्कूल, इंटर, टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में हमने एक शॉर्ट वीडियो जो कि अपलोड किया था इसी हिंदी साहित्य का, और उस पर बहुत सारे भाइयों के जो कमेंट आ रहे हैं कि यह कौन सी बुक है, आप ये कौन सी बुक मतलब कि परचेज कहाँ से किए हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं ये कोई बुक नहीं है, यह हमारे द्वारा सिलेक्टेड किए गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी शॉर्ट वीडियो का आज हम एक लॉन्ग पार्ट लेके आ गए हैं। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस करिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। तो आइए देर न करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि सीधी बात नो बकवास यही है एचपी एजुकेशन क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? और इसके ऑप्शंस है आदिकाल, बी चारण काल, सी सिद्ध संबंध काल और डी वीरगाथा काल। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वीरगाथा काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को कहा था, वीरगाथा काल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो वीरगाथा काल का कवि नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा वीरगाथा काल का कवि नहीं है? तो ऑप्शन हमारा है ए चंद्रबरदाई, बी नामदेव, सी मधुकर और डी जगनिक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नामदेव, जो कि चंद्रबरदाई हमारे वीरगाथा काल के हैं, मधुकर भी वीरगाथा काल के हैं और जगनिक भी हमारे वीरगाथा काल के हैं। इसमें से केवल हमारा जो कि बी नामदेव है ये हमारे वीरगाथा काल के कवि नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी दलपति विजय और डी विद्यापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रबरदाई, जो कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं जयदेव, बी है चंद्रबरदाई, डी है जगनिक और सी है जगनिक और डी है हमारा विद्यापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? ब्रज थी, कन्नौजी थी, सुधुकड़ी थी या खड़ी बोली थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी वह सुधुकड़ी थी, और इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर जो कि यह बोलते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुधुकड़ी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी का रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं, भूषण हैं, जगनिक हैं या केशवदास है? तो 6 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केशवदास, जो कि शिवा बावनी के लेखक हैं या रचनाकार हैं। मतलब कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? केशवदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। मतलब हिंदी कविता को छंदों की परिधि से कौन मुक्त कराए थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सुमित्रानंद पंत, बी है हमारा जयशंकर प्रसाद, सी हमारा है त्रिपाठी निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी नंबर है महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने छंदों की परिधि से मुक्त कराए थे कविता को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तितली के रचनाकार हैं। तो तितली के रचनाकार कौन है? यह जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सी नंबर में है श्याम सुंदर दास और डी नंबर में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, जो कि तितली के रचनाकार हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए जयशंकर प्रसाद और बी नंबर में हमारा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नंबर में है महादेवी वर्मा और डी नंबर में है हमारा सुमित्रानंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा, जो कि अतीत के चलचित्र के जो कि रचयिता हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पल्लव के रचयिता कौन है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, पल्लव, गुंजन। तो यह हमारी रचनाएं हैं, यह किनकी है? तो यह रचना हमारी है ए यानी सुमित्रानंदन पंत की। यह हमारी रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। और नेक्स्ट है चिंतामणि, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है
रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर ऑप्शन है हरिऔध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी रामचंद्र शुक्ल जो कि चिंतामणि के रचयिता कहे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में हमारा है कि जन्मेजय के नाग्ययज्ञ की कृति है। जन्मेजय के नाग्ययज्ञ की कृति है और यह भी हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका यह क्वेश्चन है। तो 12वें नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी जयशंकर प्रसाद जो कि जन्मेजय के नाग्ययज्ञ के जो कि कृति इनकी मतलब रचना है, मतलब कि जयशंकर प्रसाद की यह रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर में है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह कौन है। तो इसके ऑप्शंस हैं सिया राम शरण गुप्त, बी भगवती चरण वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी नंबर में है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भगवती चरण वर्मा जो कि उपर्युक्त पंक्तियों के जो कि रचयिता माने जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है, यानी कस्तूरी कुंडल बसय यह जो आत्मकथा है वो किसकी है, किस लेखक की है। शीला झुनझुनवाला की, बी है मैत्रेयी पुष्पा की, सी है कुसुम अंचल की या डी है गोपाल प्रसाद व्यास की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर यानी मैत्रेयी पुष्पा की, यह जो कि कस्तूरी कुंडल बसय जो कि इनकी आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर में कि चरण दशा चोर किसकी नाट्य कृति है। तो ए नंबर में ऑप्शन हमारा मुद्रा राक्षस, बी नंबर में है बलिराज पंडित और सी नंबर हमारा है हबीब तनवीर और डी नंबर है नाग बोडस। तो चरण दशा चोर हमारी हबीब तनवीर की जो कि रचना मानी जाती है। तो नेक्स्ट है 16 नंबर में ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ए हमारा है सिद्ध कवि, बी है नागपंथी कवि, सी है संत कवि और डी है भक्त कवि। तो इसका करेक्ट आंसर हो हमारा संत कवि यानी ज्ञानमार्गी शाखा कवियों को हम संत कवि बुलाते हैं, कहकर पुकारा जाता है। तो नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। यह भी जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे टीजीटी और पीजीटी में बहुत बार ये जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। ए नंबर में है पुष्पदंत को, बी है धनपाल को, सी है शालिवर्धसूरी को और डी है स्वयंभू को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा धनपाल को जो कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। यह भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या केशवदास को। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी केशवदास को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। शांति प्रिया देवी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हमारा जो कि द्विवेदी युग नाम पड़ा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शंस हैं ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी चंद्रबरदाई और डी हेमचंद्र। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी विद्यापति को हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है कि प्रकृति के सुकुमार किस कवि को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर में एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। ए नंबर में हमारा जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कथा सम्राट किसे कहते हैं। ए नंबर में है प्रेमचंद, बी जनेंद्र कुमार, सी अज्ञे और डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेमचंद को कथा सम्राट कहते हैं, प्रेमचंद को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए प्रेमचंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन हैं कृष्णा सोबती, केदारनाथ, सी में है
कैफी आजमी और डी में है कालिदास। तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा सोबती, जो कि जिंदगी नामा के लेखक हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये भी जो कि हमारा बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस हैं परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या तितली। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो हमारा परीक्षा गुरु को हम हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि मधुशाला के लेखक कौन है? निराला जी हैं, सूरदास जी हैं, बच्चन जी हैं या जयसी जी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चन, जो कि मधुशाला के लेखक माने जाते हैं या कहे जाते हैं। उनकी ये जो मधुशाला है वह बच्चन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? ए में है बूंद और समुद्र, बी में है सुहाग के नुपुर, सी में है मानस के हंस और डी में है अमृत के विष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि मानस के हंस, इसका जो कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसके उपन्यासकार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे या उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो हमारा जैनेन्द्र, जो कि त्यागपत्र के उपन्यासकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए नंबर में है सतसई, बी में है रामलला नहचू, सी नंबर में है पृथ्वीराज रासो और डी नंबर में है आल्हा उदल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हमारा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ये भी हमारे बहुत ही जो कि आसान क्वेश्चन है और यह इम्पोर्टेंट भी है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 10 और 12 के लिए। ये जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। तो प्रेमचंद्र हैं, निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं या अज्ञे जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेमचंद, जो कि हंस पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता हैं। इसके ऑप्शंस है सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हरिकृष्ण प्रेमी, जो कि रक्षाबंधन के नाटक के जो कि रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ए नंबर में हमारा है मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती और डी में है प्रभा खेतान। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर प्रभा खेतान, जो कि अन्या से अनन्या के रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 33 नंबर में लोकायतन किस कवि की रचना है? तो इसके ऑप्शंस हैं सोहनलाल द्विवेदी, बी है सुमित्रानंद पंत, डी है सी है श्रीधर पाठक और डी है महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुमित्रानंद पंत, जो कि लोकायतन के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 34 नंबर में चंद्रयान के रचयिता हैं। तो चंद्रयान के रचयिता कौन है? ए नंबर में जायसी, बी कुतुबन, सी मंझन और डी मुल्ला दाऊद। तो 34 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुल्ला दाऊद, जो कि डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जो कि चरित्र है? तो ए नंबर ऑप्शन है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी नंबर में है भगवत सिंह और डी नंबर में है जैनेन्द्र। तो आवारा मसीहा में किसके चरित्र का जो कि चरित्र किया गया है? तो 35 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो कि आवारा मसीहा में चरित्र किया गया। तो नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ए नंबर में है 100 सजान एक सुजान, धूर्त रसिक कला, सी है निस्सहाय हिंदू और डी नंबर में है श्यामा स्वप्न। तो 36 नंबर करेक्ट आंसर हो जाए 100 अजान और एक सुजान, जो कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए गुरुकुलनाथ, बी विठलनाथ, सी नंददास और डी है चित्स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोकुलनाथ, जो कि 84 वैष्णव की वार्ता के जो कि लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर प्रेम सागर किसकी रचना है? ए नंबर में है मुंशी सरा सुखलाल, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल और डी राम प्रसाद निरंजनी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लल्लू लाल, जो कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्धनारीश्वरी नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ए नंबर में है धर्मवीर भारती, बी है राही मासूम राजा, सी है विष्णु प्रभाकर, डी है निराला जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर के जो कि उपन्यास है, यह विष्णु प्रभाकर का जो कि उपन्यास है अर्धनारीश्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है इंदनम रचना किसकी है? ए नंबर में ममता कालिया, बी मनु भंडारी, सी चित्रा मुदगल और डी है मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मैत्रेयी पुष्पा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ए नंबर में उदंड मार्तंड, बी इतिहास तिमिरनाशक, सी बनारस अखबार और डी है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर उदंड मार्तंड, जो कि हमारे हिंदी साहित्य का पहला पत्र कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा है कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं, कुकुरमुत्ता के रचनाकार के ऑप्शंस ए पंत जी, बी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निराला जी, जो कि कुकुरमुत्ता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43 कि माटी की मूर्तें यह किसकी है? महादेवी वर्मा, रामबिष्ट बेनुपुरी, दिनकर या अज्ञेय। तो 43 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामबिष्ट बेनुपुरी, जो कि माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बच्चन, प्रेमचंद, नेहरू जी या रामविलास शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चन, जो कि क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार मतलब आत्मकथा है बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी। तो कामायनी तो हो नहीं सकता, ये जयशंकर प्रसाद की है, और गबन, गीतांजलि या मैला आंचल इन तीनों में से हमें देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के जो कि रचनाकार। नेक्स्ट है तार सप्तक के संपादक कौन है? नामवर, अज्ञेय, निराला या प्रभाकर माचवे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञेय सच्चिदानंद हिरण वासैन अज्ञेय, जो कि तार सप्तक के संपादक माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर देवराज, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है भीष्म साहनी और डी है दुष्यंत कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चीफ की दावत की जो रचनाकार है वो भीम साहनी है। नेक्स्ट है 48 नंबर सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नूपुर के जो इसके ऑप्शंस हैं निराला, मोहन राकेश या अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर अमृतलाल नागर, जो कि सुहाग के नागपुर के रचयिता नूपुर के रचयिता। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 49 कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ए नंबर में ऑप्शन है निराला जी, बी है मोहन राकेश, सी है अमृतलाल नागर और डी है प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर मोहन राकेश, जो कि लहरों के राजहंस के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस है उदय शंकर, बी है राही मासूम राजा, सी है नागार्जुन और डी है राजेंद्र यादव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राही मासूम राजा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, क्योंकि हम इस पर मदद वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।